नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। सिटी बुलेटिन की खबर का बड़ा असर हुआ है। दो तस्वीरें आपके सामने। बाएं हाथ की तस्वीर जिसे हमने कल दिखाई थी आपको, नाका ओवरब्रिज के सर्विस लेन पर बनाए बड़े बड़े गड्ढे और जलभराव के चलते कल यहां पर जाम लगा था। कई लोग चुड़ैल हुए थे और क्रेन की मदद से कई गाड़ियां जो फंसी थी वो निकाली गई। खबर का असर हुआ है और दाहिने हाथ की तस्वीर आप देख सकते हैं कि आज इस सड़क की मरम्मत का कार्य एनएचआई के द्वारा शुरू करा दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार को मिला है और बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया है इसका और यहां पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। आज यहां पर डंपर लगा करके और गिट्टी गिराई गई और इस सड़क के गड्ढों को भरने का एक बार फिर से काम शुरू किया गया। यानी प्रयागराज को जाने वाली सड़क से लेकर रायबरेली मोड़ की सड़क दोनों के बीच में जो ओवरब्रिज की सर्विस लेन है वो एक तरफ की सर्विस लेन पूरी तरह से खराब हो गई थी। जलभराव यहाँ पर रहता था और बड़े बड़े गड्ढे बनाए थे और इन गड्ढों में गिरकर लोग चोटिल हो रहे थे। पता नहीं चलता था कि कहां पर गड्ढे हैं क्योंकि वहां पर पानी भरा रहता है। खबर का असर हुआ है। हालांकि यह खबर हमने कई बार दिखाई। पिछली बार भी दो डंपर गिट्टी गिरा करके यहां पर काम बंद कर दिया गया था, लेकिन इस बार ठेकेदार का कहना था कि पूरी सड़क की मरम्मत कराई जाएगी और जलभराव की समस्या से लोगों को निजात यहाँ पर। बता दें, गोरखपुर की तरफ से आने वाली वो गाड़ियां जिनको प्रयागराज की ओर मुड़ना होता था या रायबरेली को, इसी मार्ग का वो सर्विस लेन का इस्तेमाल करती थी। लेकिन यहाँ पर लगभग 300 मीटर का पूरा एरिया पूरी तरह से क्षतिग्रस्त था। जलभराव होता था और बड़े बड़े गड्ढे बनाए थे। तस्वीरें आप देख सकते हो। गड्ढों को आज जेसीबी मशीन जो है वो पाट रही है और यहाँ पर डंपर के द्वारा गिट्टी बराबर गिराई जा रही है। यानी खबर का ये असर हुआ है। जो काम बरसों से यहाँ पर अधूरा पड़ा था वो आज यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। यानी अगर इस सड़क से आप पिछले एक महीने में गुजरे होंगे शायद दोबारा जाने की इच्छा नहीं हुई, लेकिन अब इसकी मरम्मत का कार्य शुरू किया गया है और गड्ढों में जो पानी है उसके ऊपर गिट्टी राबिस आदि यहाँ पर डाली जा रही है। अयोध्या में 29 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन के कार्यक्रम की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। आज जिले के प्रभारी मंत्री व योगी सरकार में पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी ने राष्ट्रपति के अयोध्या आगमन व रामायण कॉन्क्लेव कार्यक्रम के शुभारंभ की तैयारियों का जायजा लिया। मंत्री श्री तिवारी ने रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम का जायजा लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अयोध्या पहुंचेंगे। ऐसे में अयोध्या रेलवे स्टेशन में तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। इस दौरान एडीजी रेलवे पीयूष आनंद भी उनके साथ मौजूद थे। मंत्री नीलकंठ तिवारी ने राम कथा पार्क में चल रही तैयारियों का भी जायजा लिया, जहां पर रामायण कॉन्क्लेव के शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन होना है। राष्ट्रपति 29 अगस्त को रामकथा पार्क में रामायण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वह हनुमानगढ़ी जाएंगे और हनुमान जी का दर्शन पूजन करेंगे और फिर रामलला के दरबार में जाकर के रामलला का आशीर्वाद लेंगे। राष्ट्रपति राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण स्थल पर राम मंदिर निर्माण कार्य को भी देखेंगे। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर मंत्री नीलकंठ तिवारी ने बताया कि 17 जिलों में 2 दिवसीय रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। रामायण, रामकथा, रामराज्य और समरसता पर चर्चा होगी। 29 अगस्त को राष्ट्रपति के हाथों रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ होना है। प्रस्तावित कार्यक्रम जो हम लोगों ने आग्रह किया है वो 29 तारीख को रामायण कॉन्क्लेव पूरे प्रदेश में ऐसे करके करीब 17 जिलों में 2 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें रामायण पर, रामकथा पर आधारित विभिन्न बिंदु जो समाज से सरोकार रखते हैं, जैसे रामायण में, रामकथा में राम राज्य, रामकथा में सामाजिक समरसता, रामकथा में
सखा भक्ति, राम, इसी करके विभिन्न भातृ प्रेम, ये सभी चीज़ों को लेकर के अलग अलग टॉपिक तय करके अलग अलग जनपदों में होना है। उसी का 29 तारीख को यहाँ से शुभारंभ होना है। यहाँ का विषय जो है राम कथा में सामाजिक समरसता, ऐसा करके एक तय हुआ है और हम लोगों ने इस कार्यक्रम के शुभारंभ करने के लिए माननीय राष्ट्रपति जी को प्रस्तावित किया है, आग्रह किया है। राष्ट्रपति जी आते हैं तो राष्ट्रपति जी के विभिन्न जो भी कार्यक्रम स्थल हैं, जो भी सुरक्षा की व्यवस्था है, सभी विषय को लेकर के एक बार यहाँ पर अधिकारियों के साथ पूरे कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया जा रहा है और उसके बाद उसकी समीक्षा की जाएगी। जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने जिले भर के अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति के आगमन को लेकर हो रही तैयारियों की समीक्षा बैठक भी सर्किट हाउस में की गई। इस दौरान जिलाधिकारी अनुज झा समेत अन्य जनपदीय अधिकारी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज एक दिवसीय धरने का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राकेश पांडे तथा संचालन जिला मंत्री आलोक तिवारी ने किया। धरना शिक्षा भवन पर आयोजित किया गया। धरने को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष राकेश पांडे ने कहा कि सरकार शिक्षकों का उत्पीड़न और शोषण करने पर उतारू है, जिसको संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। विगत 2 वर्षों से सरकार ने जानबूझ करके एस्मा लगा रखा है, जिससे शिक्षक और कर्मचारी संघर्ष न कर सकें, लेकिन सरकार यह नहीं जानती है कि शिक्षक अगर संघर्ष पर उतारू हो जाएगा तो सरकार का पतन होकर रहेगा। धरने को मंडलीय अध्यक्ष रामानुज तिवारी ने भी संबोधित किया। जिला मंत्री आलोक तिवारी तथा जिला उपाध्यक्ष मीडिया प्रभारी संजीव चतुर्वेदी ने कहा कि दिसंबर 2000 तक के तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण का शासनादेश जारी होने के बावजूद हमारे मंडल में विनियमितीकरण नहीं हो पा रहा है, जबकि कई मंडलों में शिक्षकों का विनियमितीकरण हो चुका है। धरना स्थल पर पहुंचे संयुक्त शिक्षा निदेशक अयोध्या मंडल अरविंद पांडे को 17 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। संयुक्त शिक्षा निदेशक अरविंद पांडे ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षकों की सभी समस्याओं का निस्तारण तत्काल प्रभाव से कराया जाएगा। मोटिव है, हमारी 15 सूत्री मांगे बहुत दिनों से लंबित हैं और सरकार वो ऐसी मांगे हैं जिस पर कोई बहुत ज़्यादा भार भी नहीं पड़ने वाला है, सरकार उसको पूरा नहीं कर रही। तो आज प्रदेशीय नेतृत्व के आह्वान पर हम लोग पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर ये धरना प्रदर्शन आयोजित किया है। 15 सूत्री मांग है, इसमें प्रमुख मांगे मैं बता दी, पुरानी पेंशन बहाल हो, वित्त विहीन विद्यालय के शिक्षकों सभी के बाद वेतन दिया जाए, सहायता प्राप्त विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा बनाई जाए जिसे सरकारी कर्मचारियों को मिलता है, और तदर्थ शिक्षकों प्रधानाचार्यों का विनियमित किया जाए, स्थानांतरण प्रक्रिया सरल की जाए। अप्रैल 2005 के पूर्व विज्ञापित पदों पर जिनका अप्रैल 2005 के पहले विज्ञापन हो गया लेकिन चयन अप्रैल 2005 के बाद हुआ है, उनको भी पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। चयन बोर्ड की धारा 21 में इन्होंने संशोधन कर दिया, उसमें प्रबंधक को अनेक अधिकार दे दिए गए हैं। 29 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन को लेकर सुरक्षा का एडीजी जोन SN सावंत ने आज कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। जायजा लेने के बाद एडीजी जोन SN सावंत ने बताया कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर सभी तरह की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। 29 अगस्त को VIP कार्यक्रम को लेकर अयोध्या में टेम्परेरी रोड डाइवर्जन होगा और आम श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन में कोई असुविधा नहीं होगी। VVIP और दर्शनार्थियों की लेन अलग अलग होगी। एडीजी जोन ने अयोध्या रेलवे स्टेशन, रामकथा पार्क, राम जन्मभूमि सहित संपर्क मार्गों की सुरक्षा व्यवस्था का आज जायजा लिया। आगमन के परिप्रेक्ष्य में हमारे पुलिस एवं प्रशासन द्वारा सभी प्रकार की व्यवस्था किया जा रहा है। इस समय भी हम लोग रामकथा पार्क में मौजूद है जहाँ पे एक कार्यक्रम प्रस्तावित है और सभी समस्त प्रकार जो होमवर्क किया जाता है, चेकिंग टेस्टिंग कराना और व्यवस्था डिप्लॉयमेंट करना और उसके साथ अन्य समस्त आनुषंगिक व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। सर, क्योंकि 29 जैसे रूट के परिवर्तन रह सकता है टेम्परेरीली, तो उसी के हिसाब से ये समय से इसको आगमन के एक दिन पहले ही और आगमन के दिन भी ये सभी न्यूज़पेपर में भी दिया जाएगा और सबको बता दिया जाएगा प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, ताकि लोगों को ये। शहर के सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क से आम आदमी पार्टी ने पानी घोटाले को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर शौकत अली शाही
और महानगर अध्यक्ष अनिल कुमार प्रजापति एडवोकेट के नेतृत्व में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के विरुद्ध आम आदमी पार्टी ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के प्रियापन में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले का भंडाफोड़ किया है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में राज्यों को 1,20,000 करोड़ का आवंटन किया गया था। फिलहाल इस प्रदर्शन के दौरान मटका फोड़ करके आम आदमी पार्टी ने अपना विरोध जताया। मैं डॉक्टर शौकत अली शाही, जिला अध्यक्ष देहात अयोध्या। आज का जो ये प्रोग्राम किया गया है ये आम आदमी पार्टी उस योजना के खिलाफ जहां लाखों करोड़ों का पानी के लोगों को पानी प्यासा बना के आज भाजपा सरकार पानी के लिए लोगों को तरसा रही है, उस पर लाखों करोड़ों का घोटाला कर रही है। उस घोटाले के विरोध में आम आदमी पार्टी आज मटका फोड़ कार्यक्रम आप अयोध्या में, और नहीं अयोध्या में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम किया जा रहा है और हम लोग अयोध्या में आज ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। किसके नेतृत्व में कर रहे हैं? ये जिला अध्यक्ष अयोध्या और महानगर दोनों जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में ये काम हो रहा है। घोटाला 30,000 करोड़। क्या नाम आपका है? डॉक्टर शौकत अली शाही, आम आदमी पार्टी अयोध्या। 3 दिवसीय नंदीग्राम महोत्सव 29 अगस्त से शुरू होगा। 29 अगस्त को भारत जी की तपोस्थली भरतकुंड में पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। हिंदुओं के पौराणिक मोक्ष तीर्थस्थल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के छोटे भाई भारत की तपोस्थली नंदीग्राम जनमानस के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी। प्रत्येक वर्ष अयोध्या की मणिराम दास छावनी भरत हनुमान मिलाप मंदिर द्वारा भंडारा एवं उत्सव होता आया है, परंतु इस वर्ष इस आयोजन के साथ साथ नंदीग्राम महोत्सव को भव्य बनाने का संकल्प लिया गया है। आज पत्रकारों को जानकारी देते हुए महोत्सव के मुख्य मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने बताया कि यहां पर दीपोत्सव का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां 5100 दीपों को यहां प्रज्वलित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम 3 दिवसीय होगा और समरसता स्थापित करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। देखिए, इस बार जो महोत्सव हो रहा है उसमें जो पर्यटन मंत्री हैं संस्कृति, उनके अंतर्गत जो है वो पर्यटन का क्षेत्र है संस्कृति, और उसमें जो है वो उपस्थित होंगे 29 अगस्त को। साथ ही साथ 31 अगस्त को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। मेरा मानना है कि अगर विकास करना तो सड़क का जो है एक मार्ग बनना चाहिए। सड़क अगर सुसज्जित रहेगी, व्यवस्थित रहेगी तो विकास उस नगर का होगा, उस धार्मिक क्षेत्र का होगा। तो इसमें जो 31 अगस्त को जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, जो मुख्यमंत्री भी हैं, तो उनके द्वारा एक जरूर इस का सूत्रपात होगा कि वह स्थान जो है काफी व्यापक हो जाए, विशाल हो और साथ ही साथ सुंदर सौंदर्यीकरण हो वहां पर और लोगों का आवागमन हो। अगर सड़क मार्ग ठीक नहीं रहेगा तो अयोध्या आने वाले जो पर्यटक हैं या जो हमारे तीर्थाटन केंद्र तीर्थयात्री हैं वो सुलभता से नहीं पहुंच सकते। इस कारण से वहां का सड़क मार्ग जो है, वहां का कुंड सरोवर है, यात्री निवास है, ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए। हम निवेदन करेंगे उस समय उस जो वर्तमान वहां पर उपस्थित मंत्रीगण रहेंगे उनसे भी निवेदन के साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया जाएगा। अयोध्या शहर के सिविल लाइन स्थित एक होटल में कांग्रेस का 1 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न हो गया। प्रशिक्षण से पराक्रम कांग्रेस विजय सेना निर्माण के अंतर्गत 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में जनपद के जिला महानगर कमेटी के पदाधिकारी, ब्लॉक, वार्ड, न्याय पंचायत, नगर पंचायत अध्यक्षों, नगर पालिका अध्यक्ष, फ्रंटल संगठनों के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। सदर तहसील के तिकोनिया पार्क में किसान यूनियन की पंचायत आहूत की गई। पंचायत में ग्राम चांदपुर हरबंस में हुई घटना को लेकर थाना पूरा कलंदर के रवैये से नाराज पदाधिकारियों ने चर्चा करके निर्णय लिया कि 3 तारीख को राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर निर्देश देने के बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। अगर सीवर का ढक्कन खुला हो या टूटा फूटा हो तो जाहिर सी बात है कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जी हां, नगर निगम को शहर के अंगूरी बाग में खुले इसी मेन होल से दुर्घटना का इंतजार है। अंगूरी बाग मोहल्ले में सीवर पर रखे टूटे पत्थर की हालत अगर आप देखें तो ये किसी बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहा है। सीवर को ढकने वाला पत्थर जगह जगह टूट चुका है और आने जाने वाले राहगीर कभी भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, लेकिन नगर निगम है कि इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
ये तस्वीर आप देखें अंगूरी बाग वार्ड की है, जहां पर कई स्थानों पर पत्थर टूट गए हैं और सीवर की हालत ये है कि अगर उसमें कोई गिरा तो निश्चित रूप से वो गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। लोग बच बचा के इधर से निकल रहे हैं। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति जिला कमेटी अयोध्या द्वारा देवकाली में महिला हिंसा के खिलाफ सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कामरेड अनीता यादव ने की और इस मौके पर जिला सचिव कामरेड मालती तिवारी ने कार्यक्रम का संचालन किया। मुख्य अतिथि महिला समिति की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कामरेड मधु गर्ग मौजूद रहीं। अयोध्या कोतवाली के रानोपाली चौकी अंतर्गत मोहबरा ओवरब्रिज पर बीती रात गोंडा रोडवे डिपो को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें बस का ड्राइवर माता प्रसाद तिवारी तथा गोंडा डिपो का कंडक्टर वैभव दुबे निवासी गोंडा और ट्रक ड्राइवर घायल हो गए। रानोपाली पुलिस के द्वारा घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जिले के तारुन थाना क्षेत्र के तकमीनगंज के रहने वाले रोशन की 22 वर्षीय पत्नी निशा को उस समय सांप ने डस लिया जब वह शौच को जा रही थी। विवाहिता को 108 एम्बुलेंस के जरिए जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर ड्यूटी में तैनात डॉक्टर जय सिंह ने बताया कि महिला को सांप ने डस लिया है, ट्रीटमेंट किया जा रहा है, भर्ती करने की सलाह दी गई है। 29 अगस्त की सुबह से ही अयोध्या आने वाली ट्रेनें भी प्रभावित हो सकती हैं। विशेष कारण से आने वाले यात्री भी प्रभावित होंगे, लेकिन रेल मंत्रालय यात्रा प्रारंभ करने वाले सभी यात्रियों को इसकी पूरी जानकारी देगा। दरअसल देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद स्पेशल प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अयोध्या पहुंचेंगे, जिसको लेकर रेल मंत्रालय ने लखनऊ से अयोध्या जाने वाली रेलवे लाइन को दुरुस्त करने के साथ साथ अयोध्या रेलवे स्टेशन को सजाने संवारने का काम कर रहा है, जिसका जायजा लेने पहुंचे पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ खंड के डीआरएम सुरेश कुमार ने राज्य सरकार के सुरक्षा अधिकारियों के साथ स्टेशन की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान कई स्थानों पर यात्रियों की सुविधा में लगी व्यवस्थाओं को बदलने के साथ राष्ट्रपति की ट्रेन के आगमन को लेकर रेलवे लाइन की सुरक्षा को देखने के लिए लखनऊ से ध्रुव निरीक्षण यान लेकर के वह अयोध्या पहुंचे थे। डीआरएम सुरेश कुमार ने बताया कि यह नॉर्मल सेफ्टी इंस्पेक्शन है, जो अयोध्या से लखनऊ के बीच कोई भी स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए जो भी स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है वह किया जाता है। तो नॉर्मल जो हमारा सेफ्टी का इंस्पेक्शन है, बेसिकली लखनऊ से अयोध्या के बीच में वो नॉर्मल सेफ्टी इंस्पेक्शन है ये, कि हमको कोई भी ट्रेन चलाने के लिए जो सेफ्टी का स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है और जो इंस्पेक्शन करने होते हैं, ये भी उसी का ही पार्ट है ये। वो स्कीम अभी बन रही है, जो भी स्कीम बनेगी जिसमें भी यात्री प्रभावित होंगे उसको पहले से ही एडवांस में ही उसको पूरा प्रचार किया जाएगा उसका। स्कीम भी अभी बन रही है, जो ऑपरेशन और पैसेंजर को अफेक्ट करने वाली कोई भी चीज़ अगर है वो अभी स्कीम फाइनल हो रही है। अभी आज के निरीक्षण में जो चीज़ हमने किया है, बेसिकली जो राज्य सरकार के जो प्रतिनिधि यहाँ पर उपलब्ध थे उनके साथ उनकी जो सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है और जो भी उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से जो भी ज़रूरतें हैं, आज उसके हिसाब से हमने अरेंजमेंट्स फाइनल किए हैं। अभी जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे, जिसकी शुरुआत अयोध्या से की जाएगी। अयोध्या में उनके कार्यक्रम को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक सर्किट हाउस में आयोजित हुई, जिसमें कार्यक्रम को लेकर विचार विमर्श किया गया। अयोध्या पहुंचे जनसत्ता दल के राष्ट्रीय महासचिव कैलाशनाथ ओझा ने बताया कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का पूरे प्रदेश में भ्रमण का कार्यक्रम तय हुआ है। इसकी शुरुआत अयोध्या से की जा रही है। पार्टी के 70 जिलों में बूथ कमेटी का गठन हो चुका है, सारे प्रकोष्ठ का भी गठन किया जा रहा है। कार्यक्रम की तारीख अभी तय नहीं हुई है। बीकापुर कोतवाली अंतर्गत कोछा बाजार के रहने वाले राम भवन यादव की 44 वर्षीय पत्नी गीता यादव घर से खेत जा रही थी कि इसी बीच में सियार ने उनके ऊपर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने पर उन्हें जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बता दें कि बीकापुर कोतवाली अंतर्गत कोछा बाजार
के रहने वाले हैं राम भवन और उनकी पत्नी गीता जब खेत जा रही थी उसी समय सीआर के हमले में वो घायल हो गई। घरेलू कलह से तंग आकर पति ने जहरीला पदार्थ खा लिया। थाना हैदरगंज के भैरवपुर टिकरा के रहने वाले रामदेव के 22 वर्षीय पुत्र विनोद कुमार ने घरेलू कलह से तंग आकर घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत गंभीर होने पर भाई के द्वारा उन्हें एक निजी वाहन से जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। जिले के इनायतनगर थाना क्षेत्र के शाहगंज के रहने वाले आज्ञाराम यादव की 10 वर्षीय पुत्री मानवीय अपने घर में चारा काटने वाली मशीन की चपेट में आ गई और उसके दाहिने हाथ की उंगली कट गई। आनन फानन में पिता ने उसे निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अजय तिवारी ने बताया कि बच्ची का हाथ चारा काटने वाली मशीन में चला गया था, जिससे उसकी एक उंगली कट गई।